हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये क्या है? जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक चली आ रही थी उसमें चेंज किया है। क्या चेंज किया है? बहुत मेजर चेंज किया है। मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा इन 20 स्पेशल थिंग जो हैं हमारे चेंज की। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। फर्स्ट चेंज आया था 1948 में, सेकंड चेंज आया था 1968 में और जो थर्ड चेंज आया था वो आया था 1986 में और ये 34 साल बाद चेंज हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट थिंग जो चेंज हुई है, अब जो हमारा फॉर्मेट है वो 10+2 का नहीं रहा। मतलब जो 10+2 का फॉर्मेट था उसकी जगह 5+3+3+4 फिर से 5+3+3+4 फॉर्मेट स्टार्ट होगा। इसका सीधा सा अर्थ मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। पहले जो हम लोग 12th की पढ़ाई करते थे तो उसमें मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड था। एक 10 तक का लेवल, एक उसके फर्स्ट ईयर और इंटर, मतलब एक 10 का लेवल, एक इंटरमीडिएट का लेवल, एक हाई स्कूल का लेवल, एक इंटरमीडिएट का, और उसको ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। अब क्या हुआ है, 5+3+3+4 प्लस 5+3+3+4 जो ये है हमारा फॉर्मेट। इसके तहत क्या होगा कि जब हम जो प्राइवेट कॉलेज में पहले से वैसे ये व्यवस्था लगभग थी कि जब हम अपने बच्चे का नाम कॉलेज में लिखवाएंगे तो उसे शुरुआत के 5 साल जो मतलब स्टार्टिंग के 5 साल होंगे वो पहले उसके 3 साल उसमें से प्री क्लास के होंगे, मतलब बिना क्लास के, जैसे नर्सरी के जियो चाइल्ड, मतलब ऐसे जो तरह तरह के स्कूल जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट वो सब इस तरह की क्लास रखते हैं, पहले से ही रख रहे हैं, अभी भी रख रहे हैं और तो अब तो नियम भी बन गया है। लेकिन जिसमें मेजर बदलाव आएगा वो किस फील्ड में पड़ेगा? वो पड़ेगा जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। अब उनमें संशोधन होगा। पहले प्राइमरी स्कूल में जो एडमिशन होता था वो कक्षा 1 से होता था। अब वहाँ उस कक्षा 1 में आने से पहले उन बच्चे को 3 साल प्री क्लास में पढ़ना होगा। मतलब सपोज कि आपने बच्चे का नाम 3 साल की उम्र में लिखवाया तो उसको 3 साल पढ़ने के बाद तब कक्षा 1 में वो पहुँचेगा, उसके बाद कक्षा 2। तो ये जो 5 साल हुए इन्हें फाउंडेशन स्टेज कह सकते हैं आप। इसमें बच्चों को बहुत छोटे बच्चे होंगे, 3 साल का बच्चा सोचे अब कॉलेज जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको मेनली सिर्फ बच्चे को बेसिक कैसे बैठते हैं क्लास में, कैसे पढ़ते हैं, यही सब सिखाया जाएगा। क्या करते हैं स्कूल में, स्कूल क्या, इसको सब यही समझाया जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी, नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसमें 3 ईयर, मतलब क्लास 3 से 5। इसमें भी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए उसके मुताबिक बच्चों पर ज़्यादा लोड न डाला जाए। जो क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे अभी जो पॉलिसी चल रही थी फ़िलहाल इसके पहले 10+2 फॉर्मेट की, उसमें मेनली होता यह था कि जो हमारे क्लास 3 से क्लास 8 तक के बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था पढ़ाई का, वो लोग बहुत ज़्यादा उन पर वर्कलोड होता है। तो अब ऐसा इसको कम करने के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए जो हमारी पॉलिसी, मतलब ये जो नई पॉलिसी बनी है इसके तहत बच्चों को मतलब आप ज़्यादा होमवर्क टाइप नहीं दिया जाएगा, लिखने टाइप, पढ़ने टाइप। अब बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी भी दी जाएंगी जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके। बच्चों को डिफरेंट टाइप के गेम्स खिलाए जाएंगे जिससे, और डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे किसी का म्यूजिक में शौक है तो उसको म्यूजिक के तब सिखाया जाएगा और देखा जाएगा बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, बच्चा क्या आगे किस एरिया में बढ़ सकता है, उसको डेवलप किया जाएगा। मतलब आगे की पढ़ाई के लिए उसकी समझ लीजिए यहाँ से बेस स्टार्ट होगा। और यही काम लगभग जो हमारा अगला स्टेज है, स्टेज नंबर 3, जहाँ आपका बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ेगा। उसमें क्या होने वाला है कि उसमें बच्चे को, जो अभी तक बच्चे से नहीं पूछा था क्लास 6 में क्या पढ़ोगे तुम, सारे विषय उसको पढ़ने होते थे कॉमनली। अब क्या होगा इस नई पॉलिसी के द्वारा, जो हमारा नया फॉर्मेट आया है 5+3+3+4, इसके आने से ये हो जाएगा कि अब क्लास 6 में जब आपका बच्चा आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हो, आगे किस सब्जेक्ट में ग्रो करना चाहते हो। तो जिस बच्चे का जैसा इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लगभग उसको सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑफ़र मिलता है। वो अपना सब्जेक्ट चूज़ करे को जो बच्चा जिसका सब्जेक्ट जो उसने चूज़ किया, जिसका जो सब्जेक्ट है उसको उसके बारे में, मतलब उसका बेस उस सब्जेक्ट के जो उसका सिलेबस होगा उस सब्जेक्ट के चारों ओर होगा। मतलब जैसे आपने फ़िज़िक्स चूज़ कर लिया क्लास 6 में तो बच्चे का फ़िज़िक्स का लेवल जो होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा।
बच्चे को थोड़ा मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप कह सकते हो उसको एजुकेशन अब दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसमें जब बच्चे को क्लास 6 से क्लियर हो जाएगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या करना, आगे क्या बढ़ना है, तो वो बहुत बहुत तरक्की कर सकता है। उसका गोल क्लियर हो जाएगा ना मेंचे 6 में। अभी तक क्या होता था, बच्चे को 12th तक आने में पता ही नहीं चलता था मेरा गोल क्या है, मैं किस सब्जेक्ट में पढ़ूँ, क्योंकि 10th तक तो उसको लगभग सब सब्जेक्ट मिलते थे, 8th तक तो सब मिलते ही थे। अब जब 6 से उसका डिसाइड हो जाएगा कि मुझे आगे फिजिक्स में बढ़ना, केमिस्ट्री में बढ़ना, जूलॉजी में बढ़ना या बायोलॉजी में बढ़ना, किस में बढ़ना है, हिस्ट्री में बढ़ना है, तो उसको बहुत हेल्पफुल होगा ये। और मैं आपको बता दूं अगला जो हमारा स्टेप है, मतलब जो हमारा है, तो उसमें ये देखा गया कि जो हमारे 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे उनको थोड़ा ईजी किया जाएगा। अभी तक क्या होता था, बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे। अब उसको थोड़ा कम करने के लिए मतलब कदम उठाए जाएंगे, इतना प्रेशर नहीं होगा। और दूसरी मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग है एक और, वो ये है कि बच्चों को मतलब अब प्रैक्टिकल ज़्यादा करने पड़ेंगे, मतलब प्रैक्टिकली उनका सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल रट्टा मारने के लिए, उनको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना होगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, जो बच्चों के मतलब जब पेपर आएंगे 12th हो, हाई स्कूल हो, 8th लेवल को भी और 5th लेवल के पेपर को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी अब। और जो पेपर आएंगे अब 12th और हाई स्कूल में, उनमें कोशिश की जाएगी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम पूछें, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। प्रैक्टिकली सिलेबस इनका मतलब होगा सब, मतलब इनको आप सोच लीजिए, इनको रिसर्च के लिए आगे ग्रो करना, इनका रिसर्च के लिए इनको प्रमोशन इनका होगा कि मतलब इनको रिसर्च के क्षेत्र में जाने के लिए कर सकते हैं। आप इनको बिल्ड किया जा रहा है, इनको तैयारी की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। अगली जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जो वो चलिए वो आपके लिए नहीं, अभी बताएंगे, उसको ग्रेजुएशन वालों के लिए थी। फिलहाल मैं आपको यहाँ बात कर रहा था अभी स्कूल, अभी ग्रेजुएशन का मैं बात करूँगा आगे वीडियो में, अभी मैं स्कूल लेवल पर बात कर रहा हूँ। तो 12th लेवल का जो पेपर होगा वो सरल करने की कोशिश की जा रही है। और एक बहुत जो बढ़िया चीज़ है वो की जा रही है, क्लास मतलब हर क्लास में सेमेस्टर वाइज पेपर लेने की। अभी तक 12th का सिर्फ एक पेपर होता था बोर्ड पेपर, अब कोशिश की जा रही है कि सेमेस्टर लाने की, मतलब साल में 2 बार पेपर, और साथ में एक बार मतलब कोशिश की गई कि ऑब्जेक्टिव पेपर हो, एक बार थ्योरेटिकल पेपर हो, सब्जेक्टिव पेपर हो, या दोनों कंबाइन हो। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी ज़्यादा डिमांड समझ लीजिए होने वाली है। और दूसरी चीज़ जो है, ज़्यादा मतलब इस समय फोकस किया जा रहा है कि हमारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन होगा हमारी एजुकेशन का। तो ज़्यादा कोशिश करिए आप लोग जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को फ़ोन दीजिए और फ़ोन में देखिए बच्चा आपका पढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हो ये रहा, बच्चा फ़ोन लेता है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं करता और कुछ करता है। आप जानते हैं खैर इसके बारे में, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। ज़्यादातर सिस्टम अब ऑनलाइन हो रहा है, तो आप बच्चों की सहायता कीजिए, बच्चों को अगर हो सके तो लैपटॉप प्रोवाइड कीजिए, फ़ोन प्रोवाइड कीजिए, जिससे बच्चे भी आगे पढ़ सकें। और क्योंकि हर चीज़ अब ज़्यादा डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे स्कूल लेवल के बच्चों के लिए थे। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ जहाँ ग्रेजुएशन लेवल के। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो सबसे बढ़िया पॉलिसी मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ, जो हमारा UGC था और NCTE और AICTE, ये जितने भी तरह की मतलब जो छोटी क्या मतलब जो बड़ी संस्था मतलब थी, इनको हटा के, इन संस्थाओं को हटा के एक रेगुलर मतलब एक जो हमारी है रेगुलेटरी बॉडी आएगी, मतलब एक हमारी संस्था आएगी जो इन सब की समझ लीजिए हेड होगी। सारे डिसीजन वो करेगी, ये नहीं कि अगर पेपर हो गया तो इसका डिसीजन कोई और करेगा, कोई अदर प्रॉब्लम होगी तो उसका डिसीजन कोई और करेगा, ये सब नहीं। अब एक संस्था सब पे मतलब नज़र रखेगी, ये समझ लीजिए आप, एक संस्था पे पूरा डिपेंड होगा। और ये संस्था और एक बहुत बढ़िया चीज़, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनसे अफिलिएटेड कॉलेज की संख्या करीब 800 हो रही, करीब 400 हो रही है। तो ऐसी संस्थाओं में क्या किया जाएगा कि इनके जो कॉलेज हैं अफिलिएटेड कॉलेज, उनको ग्रेड दिया जाएगा, उनकी योग्यता के आधार पर कैसी उनकी फैसिलिटी हैं, कैसी मतलब पढ़ाई दे रहे हैं, उसके आधार पर उनको ग्रेड दिया जाएगा। जो A+ ग्रेड का होगा उसको वो मतलब उनको सरकार कुछ रुपए देगी, टॉनी देगी, जिससे वो आगे बढ़ सकें। जो A में होगा उसको भी देगी कुछ, जो मतलब जो सबसे नीचे लेवल का उसको कहेगी कि आप अच्छा करिए, आप भी आइए। और धीरे धीरे मतलब इन 15 to 20 ईयर एक समझ लीजिए उसका विद्यालय से महाविद्यालय से जो उसका कनेक्शन है वो लगभग ख़त्म करके उसको एक समझ लीजिए महाविद्यालय की तरह डेवलप करना होगा। और दूसरी जो सबसे
मतलब जो एक स्टूडेंट के तौर पे एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट या समझ लीजिए एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो वो समझ लिया जाए। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अब अगर आपने मान लीजिए 2 साल का कोर्स किया, आपकी 4 साल की डिग्री है, आपने 2 साल का कोर्स किया, आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है आपकी 2 साल की डिग्री बेकार गई। आपको फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर डिप्लोमा मिलेगा। और ये सोच लीजिए अगर आपने 2 साल बाद छोड़ दिया तब भी आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने किसी कारणवश छोड़ा और आप फिर अगले साल पढ़ना चाहते हैं या 2-3 साल बाद फिर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप वहीं से ज्वाइन कीजिए जहाँ से छोड़ा था। सेकेंड ईयर से छोड़ा था तो आप नेक्स्ट ईयर से तुरंत ज्वाइन कीजिए, मतलब जहाँ से छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट होगा एज अ स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट की मान लीजिए किसी समस्या के कारण कोई कारण फंस गया, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, 4 साल का कोर्स था, मान लीजिए 3 साल बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई पूरी 3 साल बर्बाद, जब वो फिर से करना चाहे तो उनको फिर से स्टार्ट करना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत आप वहीं से शुरू कीजिएगा जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत यूजफुल पॉइंट होने वाला है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए। और ज़्यादा कोशिश किया गया है कि जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है, जो कॉलेजों का लेवल है, उसे विश्व के स्तर पर लाना, वैश्विक स्तर पर उसे लाना। वर्ल्ड के जो हमारे वर्ल्ड में जैसी पढ़ाई हो रही है अदर कंट्रीज़ में, वैसे भी हम इंडिया में पढ़ाई देना चाह रही है गवर्नमेंट। इसके लिए बहुत सारे जैसे चेंज किया और बहुत सारे अन्य कदम उठाए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फीस पर नियंत्रण करने के लिए एक अलग समझ लीजिए एक तंत्र डिसाइड होगा, एक अलग रूल बनेगा कि जो प्राइवेट कॉलेज और सब फीस पर बढ़ाते रहते हैं, इन पर भी नियंत्रण होगा। और दूसरी चीज़, NCERT का जो हमारा सिलेबस है वो 15 साल से उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, उसमें भी अब संशोधन होगा और हमारी जो नई बुक आएंगी वो रिलोड होकर आएंगी। और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बता दी। सबसे बढ़िया ऑफ़र तो मुझे क्लास 6 to 8 का लगा, और मतलब जो उनको फैसिलिटी दी गई सब्जेक्ट चूज़ करने की। और हाँ, आप 12th में भी जब आएंगे तब भी आप सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि मान लीजिए जैसे आप मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इसके लिए क्या आया है कि जैसे मैं अलग मान लीजिए मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो आप म्यूजिक का एक मेजर सब्जेक्ट समझ लीजिए, एक माइनर समझ लीजिए। म्यूजिक ले सकते हैं, किसी का फैशन डिज़ाइनिंग में है, किसी का कंप्यूटर नॉलेज में है थोड़ा, तो आप मतलब ये सब चूज़ कर सकते हैं। तरह तरह की मतलब एक्टिविटी और तरह तरह के छोटे सिलेबस जो आपको जो जिसे आप लाइक करते हैं वो सब ऐड होने वाले हैं। ये प्लस पॉइंट, और एक जो मतलब जो हमारा प्लस पॉइंट आया है कि जहाँ हम चाहें वहीं से छोड़ सकते हैं और फिर जो हमारा अगले साल वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा है। तो आपको बताइए, आपको इसमें संशोधन में क्या अच्छा लगा। और एक चीज़ बता दूं, MPhil जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं वो जानते होंगे MPhil अब ख़त्म हो गया है। अब आप और एक और चीज़, जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनकी 3 साल की डिग्री होती है, और कुछ बच्चे चाहते हैं वो 4 साल, मतलब जिन बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना है वो अपना 4 साल की डिग्री ले सकते हैं। जिन बच्चों को ग्रेजुएशन करना सिर्फ मतलब जैसे कोई मान लो IAS की प्रिपरेशन कर रहा या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा, तो ऐसे बच्चे चाहे 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं मतलब आगे पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बढ़िया ऑफर, वो अपना 4 साल का कर लें। 4 साल के बाद डायरेक्ट 1 ईयर का उनका वो होगा MA, और उसके बाद वो डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि वो 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का MA और उसके बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और